नान के साथ वो करना चाह रहा हूँ। सिर्फ ये बता दो कि अफवाहें ये हैं कि अगर वाक़तन जो फैसला आया है उस पर अमल हो गया हूबहू जैसे कि मेरी दानिश में हो जाएगा, तो फिर हुकूमत एक और तरमीम करने की तैयारी में है। क्या ये बात वसी पैमाने पर लीगल हलकों में मौजूद है? लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 27वीं तरमीम आ रही है आइन में। देखिए, पहले तो अदालती और जो वकला के फोरम है, निजी महफिलों में ये गुफ्तगू की जाती रही है और हमने भी कई मरतबा उसका इजहार किया। अब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जो सदर हैं वाजिद गिलानी साहब और आज के रोज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मियां रऊफ अता साहब ने बाकायदा वफाकी आईनी अदालत के कयाम और 27वीं आईनी तरमीम का मुतालबा जो है वो इन दो बार्स के फोरम पर कर दिया है हुकूमत से। चलें जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें आपके बकौल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर ने वफाकी आईनी अदालत के लिए तैयार कर दिया है, बहुत शुक्रिया। हाँ भाई, क्या तो सारे का सारा मकसद आप ये कह रहे हैं कि आईनी तरमीम और ये सीटें लेने का पूरा जो हुकूमती प्लान था वो सिर्फ वफाकी अदालत, कौन सी अदालत, वफाकी आईनी अदालत बनाने के लिए था? मेरा नहीं ख्याल। तो किस लिए था ये महफिल, किस लिए सजाई गई? मेरा अपना ख्याल है कि आईनी तरमीम जो है सर, उसमें देखो ना, मसलन 26वीं आईनी तरमीम नजर बज़ाहिर का लफ्ज आजकल बहुत इस्तेमाल करना पड़ा। नजर बज़ाहिर इसलिए की गई थी कि जी सुप्रीम कोर्ट पर काम का बहुत बोझ है, तो आईनी मसाइल के हल के लिए अलग से बेंच बना दिया। लेकिन जब वो 26वीं तरमीम आई तो उसमें और बहुत सारी चीजें आई, जिनमें से ये अहम तरीन ये भी थी कि आर्मी चीफ साहब को 2 साल में मयाद मुलाजमत में इजाफा हो गया। हाँ, 5 साल कर दी गई ऑल सर्विसेज चीफ। ये अब ये है कि बहुत सारे लोग जो एक जमाने में खुद साख्ता मीडिएटर बने हुए थे, खालिद नईम लोधी साहब, अब वगैरह वगैरह मुसलसल 2-4 दिनों से ये कहे चले जा रहे हैं कि इस मुल्क को सदारती निज़ाम की ज़रूरत है। नहीं, वो तो चलो आपने पढ़ लिया ना। मैं यहाँ पे मैं भी एक एडिशन करता चलूँ। मैं कुछ 3-4 मुलाकातें तो मुझे याद है ना, जिसमें साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब फरमाया करते थे कि इस मुल्क के मसले अभी। आपको उस वक्त पता था कि उन्होंने मुझे हटवाया है टीवी स्क्रीनों से, फिर भी आप उनसे मिलते रहे। अच्छा, चले, बरादर यूसुफ ऐसे ही होते हैं, बताइए। हाँ, अच्छा, खैर वो हजरत ही चले मुलाकातों में। अच्छा, एनीवे, तो वो ना मुझे 3 मुलाकातें तो मुझे याद है, 2021 वाली 2 और एक शायद 2020 वाली, शायद 2022 में, 21-20 वाली 3 मुलाकातों पर मुझे जहन में है ना कि उन्होंने ये जुमले कहे। और अकेला मैं नहीं हूँ, काफी लोग और बैठे गवाह होंगे। उन्होंने कहा जी मुल्क के ये हुकूमत जो है ना, इसके पास मतलब क्या करें, इसकी बदनसीबी है कि इसके पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। और उसके बाद वो क्या जवाब दिया करते थे, 2/3 अक्सरियत होती तो वो कहते थे इस मुल्क के मसाइल का हल सदारती निज़ाम। ये साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब कहा करते। नहीं, एक और बात, उसके बाद वो जो जुमला बोलते थे और वहां बैठे कई कॉलम निगार और कई टीवी एंकर धड़ल्ले वाले, उन्होंने कभी अपने शो में उसका जिक्र नहीं किया था उस बात का। वो कहते थे कि 18वीं तरमीम इस मुल्क के साथ ज्यादती की गई, 18वीं तरमीम ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अब कितना हसीन इत्तेफाक है ना कि वो 18वीं तरमीम और वो उसके लिए 2/3 अक्सरियत नहीं थी, आज 2/3 हुकूमत को मिलने जा रही है, मिल गई इन अदर वर्ड्स, और बाजवा साहब नहीं है। उनकी बदकिस्मती के उनके होते हुए, लेकिन उन्हें मुतमईन रहना चाहिए कि वो उन्हें ये हसरत ही रहेगी। देखिए, ये 2/3 अक्सरियत के साथ आप सदर को अख्तियार देने वाली तरमीम क्यों लाएंगे? सदर का नाम है आसिफ अली जरदारी, उसी ने 18वीं तरमीम भी लाए थे। तो आपका ये ख्याल है कि ये जो सारा इंतजाम किया जाएगा वो आसिफ अली जरदारी को मजबूत तर सदर बनाने के लिए किया जाएगा? मुझे तो यही लगता है। लंगर गप भी यही है, लंगर गप। आसिफ अली जरदारी साहब को इस मुल्क का ताकतवर तरीन सदर बनाने के लिए अयूब खान से भी ज्यादा ताकतवर होंगे मेरे ख्याल में कि थोड़े से कम? नहीं, ऑफ कोर्स वो तो फील्ड मार्शल थे ना, ये तो सिर्फ आसिफ जरदारी साहब है ना। तो अयूब खान साहब ने जो सदारती उस वक्त क्या सदारती निज़ाम नहीं था उनका? सदारती निज़ाम था। उसके अंजाम पे क्या हुआ था? वो तो याहिया खान आ गए थे ना, एक और मार्शल लॉ लगा था। हाँ। उसके बाद क्या हुआ था? तो फिर पाकिस्तान बना था, फिर पाकिस्तान टूट गया था।
दो पाकिस्तान थे, एक पाकिस्तान बन गया। तो मैं पॉजिटिव रिपोर्ट चीजें वो करें कि जो मुमकिन हो। ये बहुत मतलब आप कह रहे हैं कि बाजवा साहब की ख्वाहिशें जो है अपना ये ख्याल है कि 18वीं तरमीम का खात्मा ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन वो सियासी बंदों के हाथों और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी के हाथों नहीं करवाया जा सकता। 18वीं तरमीम पर लिंक्ड कुछ इम्प्रूवमेंट्स के लिए कोई आईनी तब्दीली, कोई भी 18वीं तरमीम का एक नुक्ता भी नहीं एनएफसी पर, पीपल्स पार्टी के वोटों से नहीं हो सकता। एनएफसी पर ताकतवर हल्कों की तो फिर ये छोड़ दे, खत्म कर दें, असेंबली बंद कर दें, ताकतवर हल्के ताकत दिखाएं पूरी। आप कह रहे हैं कि ये वर्कआउट सदारती निज़ाम वाला वर्क वो भी पाड़ दो। सदारती निज़ाम आसिफ अली जरदारी के लिए ये इतना किसी को तरद्दुद करने की जरूरत नहीं।